नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। स्मार्टफोन में बात करने के अलावा दर्जनों फीचर्स होते हैं और उन्हीं में से एक फीचर जो उसकी यूएसपी भी है वो है कैमरा। जब भी कोई नया फोन लेता है तो कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, ये एक बहुत ही आम सा सवाल होता है। और आजकल तो फोन में 2, 3, 4 कैमरे तक आने लगे हैं और ये सब इसीलिए ताकि आप अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्किल्स को बेहतर कर सकें। आमतौर पे एक प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है वो है कि वीडियो में वो स्टेबिलिटी नहीं आती, मतलब कि जो स्मूथनेस है फुटेज की वो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर के जैसे नहीं आती। और आज मैं जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वो इसी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करेगा और आपकी वीडियोग्राफी स्किल्स को भी बेहतर बनाएगा। और ये प्रोडक्ट है DJI का Osmo Mobile 4, जो कि एक स्मार्टफोन स्टेबलाइजर है या फिर आप इसे स्मार्टफोन गिम्बल भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग विद सुमी। इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग, फीचर्स और टेस्टिंग तीनों दिखाऊंगा। इस बॉक्स के पीछे कुछ फीचर्स हाईलाइटेड हैं, जैसे मैग्नेटिक क्विक माउंट स्मार्टफोन को गिम्बल पे माउंट करने के लिए, फोल्डेबल एंड पोर्टेबल गिम्बल को स्टोर और कैरी करने के लिए, एक्टिव ट्रैक 3.0 ये फीचर व्लॉगिंग के लिए सही है, ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट को हमेशा फ्रेम में ही रखता है। क्विक रोल लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट या वाइस वर्सा, जेस्चर कंट्रोल हाथ के एक्शन से कैमरा फंक्शन जैसे फोटो खींचना इत्यादि को कंट्रोल करना। और लास्ट में है स्टोरी मोड, इसमें कुछ वीडियो टेम्पलेट्स हैं ताकि आप अपना वीडियो और अच्छा बना सकें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली शेयर कर सकें। चलिए खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स। बॉक्स कवर के बैक पे 4 मेन स्टेप्स दिए हैं। पहला, होल्डर को स्मार्टफोन पे लगाना। दूसरा, उसके बाद उसे गिम्बल से अटैच करना। तीसरा, गिम्बल को अनलॉक करना और एम बटन से पावर ऑन करना। चौथा, DJI की मीमो ऐप को एंड्रॉयड या iOS से डाउनलोड करना। बॉक्स ओपन करते ही आपको दिखेगा क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको अब हटा लेते हैं। इसके अंदर है एक एनवेलप, इसमें है कैरी रिस्ट स्ट्रैप, फिर ये कैरी बैग जिसपे ओस्मो लिखा हुआ है, अलाइनमेंट स्केल अगर आप अपने स्मार्टफोन पे रिंग होल्डर लगाते हैं तो, स्टिकर्स और क्लीनर है रिंग होल्डर को लगाने के लिए। अब इस एनवेलप में एक और छोटा सा एनवेलप है, इसमें है कुछ किताबें जैसे वारंटी की इंफॉर्मेशन, होल्डर को कैसे अटैच करना है इसकी इंफॉर्मेशन और क्विक यूजर गाइड। और ये है रिंग होल्डर। इन सभी को भी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके नीचे है हमारा मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे पहले एक राइजर पैड है जो छोटे फोन जैसे iPhone 7, 8, SE या फिर सैमसंग का S8 उनके लिए है, क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा होती है तो होल्डर को अच्छे से ग्रिप मिले, इसीलिए ये राइजर पैड आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इसमें फ़ोन होल्डर, ये स्ट्रेचेबल है और आप इसे कभी भी चढ़ा या निकाल सकते हैं। मुझे ये सही लगा रिंग होल्डर से। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइपॉड है, इसे आप व्लॉगिंग के टाइम एज एन एक्सटेंशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और टाइम लैप्स या मोशन लैप्स के लिए तो ये ट्राइपॉड परफेक्ट है। साथ ही में USB-C चार्जिंग केबल है। अब अपने गिम्बल को बाहर निकालते हैं। यहाँ साइड में 2 पोर्ट्स हैं, एक USB-A और दूसरा USB-C चार्जिंग के लिए। साथ में यहाँ पे गिम्बल को ऑन ऑफ या स्टैंड बाय मोड पे डालने के लिए M बटन है, फोटो या वीडियो शूट करने के लिए शटर बटन है, जॉयस्टिक गिम्बल मूव करने के लिए और साइड में जूम इन या जूम आउट करने के लिए स्लाइडर है। गिम्बल्स के फीचर्स का मैक्सिमाइज यूज करने के लिए इसकी ऐप DJI मीमो को डाउनलोड जरूर करें और फिर ब्लूटूथ से गिम्बल और अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लें। गिम्बल स्टार्ट करने से पहले मैं ये ट्राइपॉड अटैच कर देता हूँ और साथ ही में कैरी रिस्ट बैंड भी। अब हम इस होल्डर को अपने स्मार्टफोन पर अटैच करते हैं। होल्डर पे एक कैमरे का सिंबल है जो कि स्मार्टफोन के कैमरे की तरफ होना चाहिए। साथ में होल्डर को स्मार्टफोन के बीच में लगाएं। अब इस गिम्बल को स्टार्ट करते हैं। पहले गिम्बल को अनलॉक कर लें, उसके बाद स्मार्टफोन को इसके हेड पर अटैच करें। ध्यान रखें कि ये व्हाइट डॉट्स एक सीध में होनी चाहिए। और अब M बटन को प्रेस करें। M बटन को 2 बार प्रेस करें पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड के लिए। चलिए अब इसका पहला टेस्ट किया जाए वीडियो स्टेबिलिटी का। यहाँ पे मैं अभी iPhone XS Max का कैमरा ही यूज़ कर रहा हूँ, DJI मीमो ऐप नहीं।
था वीडियो स्टेबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे मैंने एक सिंपल आईफोन का कैमरा यूज किया और इस गिम्बल को यूज किया। जैसा कि आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि गिम्बल यूज करने से जो फुटेज की स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, रादर देन अगर मैं अपना हाथ को यूज करके एक वीडियो फुटेज बनाता हूँ वो भी चलते हुए। अगर आपको इस गिम्बल का फुल एडवांटेज उठाना है तो जो मैंने आपको ऐप पहले बताई थी इसके साथ जो आती है DJI MIMO मीमो ऐप, इसको डाउनलोड करें अपने आईफोन या एंड्रॉइड जो भी फोन है आपके पास उसके लिए, और फिर आप इस गिम्बल का एक्चुअली फुल पोटेंशियल देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ऐप दिखाता हूं और उस ऐप में से हम कुछ फीचर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि वो ऐप कितनी पावरफुल है। सबसे पहले हम इसका टाइम लैप्स फीचर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले इंटरवल और ड्यूरेशन सेट कर दिया है। मैंने ड्यूरेशन 10 मिनट्स और इंटरवल को कम रखा है 2 सेकेंड। साथ में यहाँ एक थर्ड ऑप्शन है पाथ का, जिसे यूज करके आप मोशन लैप्स बना सकते हैं। यहाँ आप 4 डिफरेंट फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया है विद 60 FPS। मैंने यहाँ सेटिंग्स कंप्लीट कर दी हैं और अब देखते हैं कि मोशन लैप्स कैसा बना। नेक्स्ट फीचर हम ट्राई करते हैं डायनामिक जूम का। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मूव आउट एंड मूव इन। पहले आप इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें जिसको आपको जूम आउट या जूम इन में रखना है। मैंने यहाँ मूव इन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स को सेलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं जूम इन इफेक्ट। अब हम इसके एक और फीचर हाइपरलैप्स को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पे रिजोल्यूशन 1920x1080 लिया है और यहाँ पे स्पीड मैंने 15 टाइम्स की है। अब देखते हैं कि हाइपरलैप्स कैसा बनता है। दोस्तों, इसमें व्लॉगर्स के लिए एक्टिव ट्रैकिंग का शानदार फीचर है। आप इसे या तो सिंपल स्क्रीन पर टच करके एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर गिम्बल में स्विच को एक बार प्रेस करके। आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे कैमरा आपको हमेशा फ्रेम में रखेगा। हालांकि ये 360 डिग्री नहीं घूमता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कहीं आप आउट ऑफ फ्रेम ना हो जाएं। इसके अलावा ऐप आपको गिम्बल की सेटिंग्स के लिए भी ऑप्शन देती है, जैसे मोड। यहाँ पे आप फॉलो मोड, टिल्ट मोड, FPV जिसे फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं, या स्पिन शॉट, इनमें से कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास होता है स्पोर्ट मोड। ये एक्चुअली गिम्बल के मोशंस को और तेज कर देता है। मान लीजिए अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जूम स्पीड को भी स्लो और फास्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप गिम्बल को ऑटो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। अब तक का जो आपने वीडियो देखा है ये सब के सब मैंने फॉलो मोड्स में ही शूट किया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बोनस शॉट और दिखाता हूँ, स्पिन शॉट। साथ ही साथ दोस्तों, इस गिम्बल को फोल्ड करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको 2 छोटे व्हाइट मार्कर दिख रहे हैं, इनको आप एक सीध में लाएं और गिम्बल को ऊपर से फोल्ड कर दें। इसके बाद इसे लॉक करने के लिए, ताकि ये हिले ना, यहाँ पर टिल्ट के मोटर पे भी 2 व्हाइट मार्कर्स हैं, उनको भी सीध में लाएं और इस तरीके से लॉक कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस गिम्बल के प्राइस की। इंडिया में ये गिम्बल 12,500 से 13,000 रुपए के बीच में है। डिपेंड करता है कि आप फ्लिपकार्ट से लेते हो या अमेजोन से। यूएसए में इसका प्राइस $145 का है और जर्मनी में अगर आप लेंगे तो इसका प्राइस €145 है। ये था वीडियो DJI OM4 की अनबॉक्सिंग और कुछ फीचर्स का। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे इसके सारे फीचर्स एक्सप्लोर करके नहीं दिखाए हैं, लेकिन जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको इसके सारे मोड्स और कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे आप अपनी वीडियोग्राफी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं, जरूर लेके आऊंगा। और आप लोग प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस प्रोडक्ट की मैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और विद सुमित को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।